Let us learn the new topic that is subquery. हमने देखा है जॉइन क्वेरी। जॉइन क्वेरी में क्या होता है, जब आपको डेटा दो टेबल में से फैच करना है और आपको ऐसा दिखाना है कि आपने डेटा सिंगल टेबल में से फैच किया है, दैट इज योर जॉइन। टाइप्स ऑफ जॉइन भी हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी सबक्वेरी। सबक्वेरी इज ऑल्सो कॉल्ड इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी. A subquery is nothing but it is a query within another query. SQL के स्टेटमेंट के अंदर एक और SQL स्टेटमेंट। तो जिस SQL स्टेटमेंट में आप दूसरा SQL स्टेटमेंट को एम्बेड करते हो, सो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड पेरेंट क्वेरी। एंड पेरेंट क्वेरी के अंदर आप सब क्वेरी कहाँ पर रख सकते हो? वेयर क्लॉज में रख सकते हो या तो हैविंग क्लॉज में रख सकते हो. A subquery is used to return data that will be used in the parent query as a condition for further restriction of data. सबक्वेरी क्या रिटर्न करेगा? एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू कौन यूज करेगा? पेरेंट क्वेरी यूज करेगी कंडीशन के लिए, दैट इज रिकॉर्ड की फिल्टरिंग के लिए. तो जब आपको डायरेक्टली वेयर कंडीशन का आंसर नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ती है, एंड वो क्वेरी आपकी क्या कहलाती है? सब क्वेरी. सो सब क्वेरी इज ऑल्सो कॉल्ड इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी. सो यहाँ पर सब क्वेरी का जो भी आंसर आएगा वो आंसर किसको फैच करके देंगे? पेरेंट क्वेरी को फैच करके देंगे. सो हियर विच क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? Subquery will be executed first and its output is used to complete the query condition. यानी यहाँ पर सबक्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर सबक्वेरी का आंसर कहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? पेरेंट क्वेरी की कंडीशन के अंदर, और फिर फाइनली आपका आंसर मिलेगा क्वेरी का. Subqueries can be used with select, insert, update and delete statements. सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ भी सब क्वेरी यूज हो सकती है एंड मोस्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज करनी है हमें. इसके अलावा आप इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी आप सब क्वेरीज लिख सकते हो. लेकिन सब क्वेरी लिखने के लिए आपको ऑपरेटर्स का यूज करना है. वो ऑपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. और अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपैरिजन कराना है तो इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो. आपको रेंज के साथ कंपैरिजन कराना है तो बिटवीन ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो. Subquery is used when you want to fetch rows from table with a condition that depends on data of another table. सेकेंड कंडीशन क्या है सब क्वेरी यूज करने की? जब आपको टेबल का डेटा सिंगल टेबल में से नहीं चाहिए, मल्टीपल टेबल में से चाहिए, एंड डेटा फैच करने के लिए जो कंडीशन है वो दूसरे टेबल के डेटा से डिपेंड होती है, तब भी आपको क्या यूज करना है? सब क्वेरी यूज करना है. सो सिंटेक्स इज व्हाट? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, where column name operator एंड विद इन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या लिखना है? सब क्वेरी लिखनी है. कंपल्सरी आपको याद रखना है कि सब क्वेरी लिखने का तरीका क्या है? यू हैव टू राइट द सब क्वेरी विद इन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के बाहर आप सब क्वेरी नहीं लिख सकते. और सब क्वेरी बनाने के लिए, यानी एक सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट को सब क्वेरी बनानी है, तो आपको उस क्वेरी को कहाँ लिखना है? पैरेंथेसिस में लिखना है. सो इफ सब क्वेरी रिटर्न सिंगल रो, अगर आपकी सब क्वेरी सिंपल एक ही रो रिटर्न करने वाली है या एक ही वैल्यू रिटर्न करने वाली है, तो आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. लेकिन अगर आपकी सब क्वेरी मल्टीपल रोज रिटर्न करने वाली है तो आपको क्या यूज करना है? आपको अब रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं यूज करने, आपको ऑपरेटर यूज करने हैं इन, एनी या ऑल ऑपरेटर यूज करने हैं. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन यू आर यूजिंग सिंगल वैल्यूज यूज करना है तो आप ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे. मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवानी है क्वेरी से तो आप क्या यूज करोगे? इन, एनी या ऑल.
So for example, display the customers who have purchased mobile. Now remember, here there are two tables. One table is customer and the other table is order, or you can say product master. प्रोडक्ट मास्टर के अंदर आपका कौन सा है कॉलम? मोबाइल। कौन सा प्रोडक्ट है? ये मोबाइल प्रोडक्ट है, वो वाला कॉलम है। यानी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मोबाइल होना चाहिए। एंड कस्टमर की इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? ऑर्डर्स आइटम में है। और ऑर्डर्स आइटम में क्या इंफॉर्मेशन है? सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। लेकिन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? प्रोडक्ट मास्टर में है। So what will be the query? Select customer from order underscore item where product ID, where product ID कॉमन वैल्यू कौन सी है? प्रोडक्ट आईडी है दो टेबल्स के बीच में, लेकिन इक्वल टू हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि प्रोडक्ट नेम मोबाइल जो है वो यूनिक होगा, इसीलिए प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू लिया है। within parenthesis what we are selecting? select product id। अब हमने where कंडीशन में क्या फैच करना चाहते हैं? हम प्रोडक्ट आईडी फैच करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट आईडी ही लिखेंगे। एंड प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू व्हाट? मोबाइल। सो दो टेबल यहाँ पर आए। देर आर टू टेबल्स। विच आर द टू टेबल्स? ऑर्डर आइटम एंड प्रोडक्ट। लेकिन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन सी फील्ड के थ्रू हो रहा है? प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हो रहा है। Now next, display the roll number and names of students who got 70%। अब रोल नंबर जो है, नेम जो है, वो स्टूडेंट टेबल में है, लेकिन परसेंटेज हमारे स्टूडेंट टेबल में नहीं है। वो कौन से टेबल में है? मार्क्स टेबल में है। तो आपका कंडीशन, कंडीशन क्या है? जिनके परसेंटेज 70% होना चाहिए, कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन कहाँ से फैच कर रहे हैं? हम अदर टेबल में से फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? सब क्वेरी यूज करेंगे। तो कंडीशन वाली क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम मार्क्स वेयर परसेंटेज इक्वल्स टू 70। नाउ रिमेंबर, दो टेबल यूज करने हैं, लेकिन दो टेबल के बीच में कनेक्टिविटी कॉमन फील्ड के थ्रू होगी। एंड वो कॉमन फील्ड कौन सा है? रोल नंबर है, इसीलिए हमने रोल नंबर को लिया है। एंड मेन क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इन। नाउ हियर कम्स इन क्यों लिखा है? क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो सकते हैं। So I guess you are clear with this topic, सब query। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हैप्पी लर्निंग।